आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी दो टाइप्स का होता है। बायोलॉजी में हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक होता है जीवित प्राणी और मतलब बायोलॉजी का अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो वो जीवित मतलब लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ेंगे और उसका स्टडी को हम लोग बोलते हैं अध्ययन। अगर हम लोग स्टडी करेंगे बायोलॉजी के बारे में द स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग बींग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। अगर हम लोग स्टडी करेंगे जीव जंतु के बारे में और किसी लाइफ के बारे में तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी के बारे में अगर जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी जो आता है किसी शब्द से आता है, जो मतलब जो लैंग्वेज से आता है। तो वर्ल्ड बायोलॉजी जो होता है मतलब बायोलॉजी का जो वर्ल्ड बायोलॉजी है जिसके बारे में बताया गया था तो वो ग्रीक लैंग्वेज से आया है। ठीक है, वर्ल्ड बायोलॉजी के बारे में जो तो ग्रीक लैंग्वेज से आया है। ठीक है, तो बायोलॉजी के बारे में बताया गया है टर्म गिवन बाय लेमार्क एंड ट्रूवेनस, मतलब इसके बारे में बताया था बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के फादर पिता कौन है तो वो अरस्तु हैं। ठीक है, और 802 में मतलब बायोलॉजी के बारे में बताया गया था। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी जो होता है वो दो ब्रांच में बटा हुआ होता है, एक होता है जीव विज्ञान और एक होता है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, अगर हम लोग स्टडी करेंगे बायोलॉजी मतलब जूलॉजी के बारे में, बायोलॉजी में तो जूलॉजी के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो जूलॉजी जो आता है वो एनिमल में आता है। ठीक है, अगर हम लोग जूलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं तो द स्टडी ऑफ एनिमल्स, जीव जंतु के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं जूलॉजी। और अगर हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉटनी। ठीक है, तो जो हम स्टडी करते हैं एनिमल्स के बारे में तो उसके जो जनक हैं तो वो अरस्तु हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बॉटनी के बारे में पढ़ते हैं तो वो थ्रोयोफेस्टस नाम जो साइंटिस्ट है वो प्लांट्स के बारे में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अरस्तु जो है मतलब इन्होंने जो मतलब बुक्स वगैरह लिखा है तो वो है हिस्टोरिया एनिमल्स के बारे में, और जो ये बॉटनी वाले जो हैं तो उन्होंने मतलब हिस्टोरिया प्लांट्स के बारे में इन्होंने पढ़ाया, मतलब इनका बुक आया है। ठीक है, अगर हम लोग स्टडी करेंगे मॉर्फोलॉजी के बारे में, तो द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, अगर हम लोग बाहरी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। और अगर हम लोग एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं तो द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, अगर हम लोग अपने शरीर के अंदर वाले स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं एनाटॉमी। और अगर हम लोग फिजियोलॉजी, अगर हम लोग शरीर में मतलब हम लोग क्या फंक्शंस हो रहा है, क्या कार्य हो रहा है, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। फादर्स ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी के फादर कौन है तो वो है अरस्तु। थैंक यू क्लास।